बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। आज की जो एक मशीन आया हुआ है, इसका जो कंप्रेसर है, ये इसका पंप ख़राब हो चुका है। आपके लोग के सामने छोटा सा कंप्रेसर है, 1 टन का है। इसको अभी हम इसको इधर से निकालेंगे और दूसरा कंप्रेसर इस जगह पे हम फिट करेंगे, फिर रिचार्ज करेंगे और जो आइसक्रीम बनाएंगे और खाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिए, वीडियो लास्ट तक देखना, तो आप लोग को पता चलेगा कि मशीन में कंप्रेसर किस तरीके से चेंज होता है, फिर इसमें प्रेशर कितना डालना चाहिए, सब आप लोग देखोगे इंशाल्लाह। आप लोग इससे बहुत मज़े भी लोगे और आप लोगों को भी पता भी चल जाएगा कि कंप्रेसर किस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये इसका कंप्रेसर है और आप लोग का जो मशीन है उससे ये छोटा मशीन है। हाँ, कंप्रेसर भी छोटा है इसमें, लेकिन इस कंप्रेसर का जो पंप का प्रेशर है ना, वो बहुत हद तक कम हो गया है और आइसक्रीम को बिल्कुल जल्दी नहीं बना सकता। अभी आप लोगों के सामने सबसे पहले जो कंप्रेसर हमें मिल जाता है ना बाज़ार में,
तो उसको जो टांके है उसको सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि आया ये कंप्रेसर जो है ना ये सही चल रहा है, इसका पंपिंग सही है, इसका एम्पेयर जो है ना वो सही है या सही नहीं है। तो उसके बाद उसको जो है ना फिट करना चाहिए। इससे पहले अगर आपने इसको फिट किया और चालू नहीं होता तो दुकान वाला इसको जो है ना आपसे रिटर्न नहीं लेगा, वो बोलेगा आपने इसके ऊपर टांके लगाया है, अभी ये इसको जो है ना ये हम वापस नहीं लेंगे। तो इससे सबसे पहले आपको कंप्रेसर को चेक करना चाहिए, प्रेशर हो, एम्पेयर हो, बॉडी शार्ट हो, और ये सब कुछ आपको ये चेक करना चाहिए। उसके बाद मशीन में फिट करना चाहिए। ये बात जहन में डालिए। ओके।
गर्मी की डेरा दा बजे लड़को करा पूरा प्रेर जाए गरम की दवा तकड़ा पड़ा बजे लड़की मावोरे तो बस दा उतारेगा उला बम दे पाक सब उला बम दे पाक सब नहीं बना तो बंद कर दी Pasaran itu tahu, makin dur naja sini dia pepa ke keluar mana pasti boleh.
इसका जो कंप्रेसर था वो चेंज हो चुका है। सब पेपे जो थी वो आप लोगों के सामने हमने वेल्ड कर ली। अभी दूसरा कंप्रेसर के साथ जो मीटर कनेक्ट किया और उसको स्टार्ट किया, इसका विकम कर रहा है। ये जो गैस मीटर है आप लोगों के सामने है, ये माइनस पे आ चुका है। अभी इसको करीब करीब 10-15 मिनट तक ऐसे चलाना है कि इसके अंदर जितना भी हवा है उसका तरीके से विकम हो जाए। उसके बाद नया रिचार्जिंग स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग को स्क्रीन दिखाएंगे हम लोग। ये सेम टू सेम वही नंबर था, वही सेम कंप्रेसर था, लेकिन उसका जो था ना पंप जो है ख़राब हुआ था, जो पिस्टन है अंदर का। इसका विकम कंप्लीट हो चुका है। करीब करीब 10-15 मिनट आप लोगों ने ऐसा ही छोड़ देना है कि इसका हवा निकल जाए। उसके बाद इसका जो है ना ये सिलेंडर के साथ मैंने कनेक्ट कर लिया। अभी हम इसको गैस छोड़ेंगे और रिचार्ज करेंगे। अभी सिलेंडर को इधर से वाल जो है मैं उसको खोल रहा हूँ, ये खुल गया। इधर से ये वाल खोलूँगा, इसमें जो गैस है अंदर शुरू हो जाएगा। ये आप लोग के सामने है, ये जा रहे अंदर, देख लो। ये तकरीबन बंद हालात में आप लोगों ने थोड़ा रिचार्ज कर लेना, गैस डाल लेना कि सिस्टम हाल ही ना चले। अभी मैं इसको बंद हालात में थोड़ा गैस डाल रहा हूँ। चाहिए ये तकरीबन 10 तक आपने ऐसा ही डालना है। एकदम से गैस जो नहीं देना, थोड़ा थोड़ा गैस डालना है और आराम से देना है। ओके, अभी ये 10 तक हो गया। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे, क्लिप मीटर लगाएंगे, एम्पेयर भी देखेंगे और गैस का प्रेशर भी देखेंगे और कूलिंग को भी देखेंगे। ये अभी 10 पे रुक गया। ये स्टेबलाइजर के करीब हमने इसका क्लिप मीटर लगा लिया। स्टेबलाइजर को ऑन करो भाई। स्टेबलाइजर ऑन होगी, वोल्टेज आपने बराबर देना है। ओके, इधर से देख लो, वोल्टेज की 150 तक है, इधर 220 कंप्लीट हो चुका है। एम्पेयर 00 है। मशीन अभी स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर लेट टाइमर का ऑन हो गई। इधर एम्पेयर 4 है। कंप्रेसर स्टार्ट हो गई, उसके बाद मोटर भी स्टार्ट हो गई। अभी ये जो है ना अभी रिचार्ज करेंगे। ये 5 तक आ गई। अभी इसको गैस और डालना है और 10-15 तक लेके जाना है। सही है, आपने इधर ध्यान रखना। ऐसे मशीन में 22 नंबर गैस होता है तो हम 40-50 तक प्रेशर डालता है। इसका कंप्रेसर 134 नंबर है, इसमें इतना ही प्रेशर डालना पड़ेगा। ओके, सिलेंडर का सुनी जमात दिलक लिक्विड बदलण सी। में गैस और लिक्विड दोनों बराबर लेवल पे डालना है। ज़्यादा गैस भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए। सही है, इधर नीचे जो ग्लास है इसमें लिक्विड आना चाहिए। ये अभी स्टार्ट हो गया, इसकी थोड़ी देर चलेगा, इसमें लिक्विड आ जाएगा। ये अभी हम रिचार्ज कर रहा है और सिलेंडर को उल्टा करो भी। इधर ये एम्पेयर जो है ना आप लोगों के सामने है। ये 6 एम्पेयर जो है ओनली मोटर का है और 4 एम्पेयर जो है ना ये कंप्रेसर ले रहा है। और इधर चार्जिंग भी स्टार्ट है। अभी गैस मीटर आप लोगों के सामने है। एकदम रिचार्ज नहीं करना है। ओके, आप लोगों ने थोड़ा आराम से रिचार्ज करवाना है। सिलेंडर ऊपर पड़ा है, लिक्विड और गैस दोनों बराबर होना चाहिए। अभी इसमें अभी रिचार्ज हो रहा है। इधर इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसमें लिक्विड आना चाहिए। ओके, तो ये आराम से देंगे तो इसमें लिक्विड भी आ जाएगा और ये सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये बहुत ऊपर चली गई, इसको थोड़ा बंद करेंगे। ऐसा ऐसा एकदम नहीं देना। सब पेपों को पहले चेक करना, कोई चीज़ ब्लॉक तो नहीं हो चुका है, टिपलरी ख़राब तो नहीं हो चुकी है उसकी, उसमें कुछ कचरा मौजूद नहीं है।
देख रहे हैं, इसमें जो आइसक्रीम को घुमा सकते हैं बाहर निकाले वो इधर से घूम रहे हैं, आप लोग देखो। ये सब कुछ आप लोगों के सामने है। सही है। बिजली का जो है ना खास ख्याल रखना कि बिजली वोल्टेज आप लोगों का बराबर है। ठीक है। हमने इसको यूनिवर्सल 10,000 स्टेबलाइजर से चला रहे हैं। इधर से वोल्टेज का मसला है, आप लोग भी यही करना है कि जिधर वोल्टेज का मसला है तो उधर से स्टेबलाइजर को इस्तेमाल करो, उसको लगाओ। सही है। अभी तक इसमें कुछ भी लिक्विड नज़र नहीं आ रही। हमने इसको सिलेंडर को उल्टा करना है, उसको थोड़ा सा लिक्विड देना है जिसमें लिक्विड भी आ जाए। 134 नंबर है ये जो है ना, प्रेशर 12, 13, 15 से लास्ट तक ऊपर नहीं जाना। अभी इसका जो साउंड है उसमें भी थोड़ी तब्दीली आ गई है, एम्पेयर थोड़ा बढ़ चुका है। अभी मुमकिन इंशाल्लाह कूलिंग स्टार्ट करेगा ये। जबकि गैस का प्रेशर जो है ना लेवल पे आ जाएगा तो ये कूलिंग भी स्टार्ट करेगा। आराम आराम से रिचार्ज करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। 1 घंटे की जगह में आप 2 घंटे लगाओ, लेकिन काम अच्छा करो क्योंकि आपको परेशानी ना हो, कस्टमर का भी परेशानी ना हो। ये अब इसमें हम दूध डाल रहे हैं, लेकिन दूध ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसमें खाली जो अंदर फ्रीज़र है ये फुल हो जाए और इसके बाद हम इसको चलाएंगे और आइसक्रीम इंशाल्लाह खाएंगे आप लोग के सामने। आप लोग के मुंह में पानी आया होगा, लेकिन क्या करेंगे, आप लोग दूर है ना, आपको एक प्लेट दे सकता था। ये ओरिजिनल दूध है। हाँ, आप लोग का दो जो है ना वो मुमकिन दूसरा किस्म का होगा, लेकिन ये ओरिजिनल दूध लेके आया क्योंकि अभी हम खुद खाने वाले हैं इसको। पहले मैं आप लोगों को बोला कि इधर से लिक्विड जो है ना नज़र नहीं आ रहा था, जो उसमें गैस बराबर नहीं थी। अभी जो आप लोग उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे में आप लोग को ये दिखाऊं, लेकिन इधर आप लोग को लिक्विड जो है ना वो नज़र आ रहा है साफ। हमें तो इससे साफ नज़र आ रहा है, आप लोगों को कैमरे में पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन ये इसमें लिक्विड नज़र आ रहा है। लेकिन लिक्विड और गैस दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग को मैंने कितना बार बताया। ओके, दिया है सारा। जमा पैसा पाने अगीची बदे की कमाची का ना, हाँ बदे जर हो रखी है आइसक्रीम है ना। फोटो वाले गाड़ी पार लगा बराबर नहीं। अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका आइसक्रीम निकालेंगे इंशाल्लाह। आप लोग को जो है देख रहे हैं माशाल्लाह आइसक्रीम बन गया है और बहुत खूबसूरत बन चुका है और थोड़ा नरम है, लेकिन अभी थोड़ा और चलेगा तो ये बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा।
लेकिन क्या करेंगे, हम लोगों में सब्र नहीं है, क्योंकि हम अभी खाएंगे तो जो है ना हम गए, इसलिए जल्दी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जल्दी से थोड़ा खा लेंगे। उसके बाद थोड़ा मशीन चलाएंगे, आइसक्रीम को और टाइट करना है और कितना होना चाहिए, तो ये जिस तरह आप लोगों को चाहिए उसी तरीके से फिर चला सकते हो, उसी तरीके से आप उसको कर सकते हो। वो बाकी आप लोग का मर्ज़ी है, जितना मशीन चलेगा उतना आइसक्रीम टाइट होगा। ये जो सब कुछ काम था आप लोगों के सामने हमने कर ली और आप लोगों ने देख ली, मुमकिन आप लोगों ने सीखा भी होगा और आप लोगों को इल्म में बहुत इजाफा भी हो गया होगा कि ये किस तरीके से कंप्रेसर को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो, कोई जगह में आप नहीं जानते, तो हमें कमेंट में बता सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि उस जगह के वीडियो हम आप लोग के लिए बनाएंगे। और ये जो आज का जो था तो आप लोगों ने देख लिया, यही तरीक़ाकार होता है। बस काम में थोड़ा जल्दी नहीं करना, आराम आराम से करोगे तो इंशाल्लाह आप सही काम कर सकोगे। और वीडियो अगर सच में अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो वीडियो से, तो इसको एक प्यारा सा लाइक कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, कि इससे आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता, लेकिन हमारा जो है ना इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ऐसा करने है कि अगर सच में ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लेना है, कि और जितने भी बंदे हैं आइसक्रीम चलाने वाला या दुकानदार या जो मैकेनिक है, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम हो तो उन लोगों को तो ये वीडियो पहुंचाना, तो उन लोग ये वीडियो देख के तो कोई भी काम है तो उसको थोड़ा सा इससे हेल्प मिलेगा। तो बस यही हमारा जितना भी हेल्प करना है तो यही करना है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।